अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, जो आपने खड़गे साहब का नाम सुना अभी और सीट शेयरिंग को लेकर के कहा जा रहा है 3 हफ्ते में सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा, तो मतलब जो चीज 6 महीने में नहीं हुई 3 हफ्ते में कर लेंगे, ये दावा किया जा रहा है। देखिए, इस पूरे माहौल और इस चर्चा पे मैं तो यही कह सकता हूं कि माहौल बदल गया है। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद मंजर बदलेगा या नहीं बदलेगा या वक्त बताएगा। एक शेर याद आता है, या नया शहर है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो हाथ मिलाने का यह नया ड्रामा आज बिल्कुल इसके लिए बधाई है। अब आ जाइए कि खड़गे साहब जिनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो खुद तैयार नहीं है। उन्होंने दूसरी बात क्या कही, उन्होंने दूसरी बात क्या कही दीपक भाई, राहुल गांधी का बुलबुला फट गया, राहुल गांधी का बुलबुला फट गया। भारत जोड़ो यात्रा की सच्चाई सामने आ गई। जातीय जनगणना का कार्ड चला नहीं तो अब दलित कार्ड खेलने की आप भी इसको दलित कार्ड कह रहे हैं जी। ये दलित खड़गे साहब का नाम मतलब दलित कार्ड। जनगणना फेल, भारत जोड़ो फेल, राहुल गांधी फेल, नीतीश कुमार फेल। तो ये नया दलित कार्ड ये भी नहीं चलेगा। एक तरफ है मोदी का शानदार, इनका दोहरा चरित्र नहीं आता सौरभ जी। ये सवाल ठीक आया इधर से। ये दलित कार्ड आपने भी कहा था, दलित फेस को जब हार रहे हैं तो आगे कर दिया। द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, वो क्या ट्राइबल कार्ड था? नहीं देखो, माननीय हम अंतिम व्यक्ति को जो है, अभी इन्होंने बताया MK नारायणन का नाम इन्होंने लिया, हालांकि हमने समर्थन किया, लेकिन जब हमने दलित चेहरा दिया रामनाथ कोविंद का तो दलित को हराने का प्रयास किया। हमने जब जनजातीय चेहरा दिया तो जनजातीय चेहरे को भी हराने का प्रयास किया, सहमति नहीं बनी। तो जनजातियों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध इनका लगातार कार्य रहा है, ये तो प्रमाण है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। लेकिन इस मुद्दे में एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिन 2 लोगों ने प्रस्तावित किया, जो खबरें आपकी आ रही हैं, सुश्री ममता बनर्जी का कल का बयान है कि यहाँ तो जो है 1-2 सीटें ही कांग्रेस और कम्युनिस्टों की हैं, उसके आधार पर उनको सीट मांगनी चाहिए बंगाल में, ये बयान आया। और दूसरा जो है यहाँ अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि पंजाब में हम सारी सीटें हम लड़ेंगे। तो ये दोनों जो है, इसलिए खड़गे जी कह रहे हैं कि पहले MP की बात करो, क्योंकि वो जान रहे हैं PM की गाजर दिखा के MP छीन लेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन भी रखी है, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि 31 तारीख से पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए। सीटों का बंटवारा 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, ताकि नए साल में प्रचार में जुटा जा सके और हर पार्टी को क्लियर हो कि वो कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ने जा रही है। इसीलिए आपने मनोज झा को भी सुना, जो कह रहे थे कि 3 हफ्ते में हम लोग सब कुछ तय कर लेंगे। मतलब नया साल शुरू होने से पहले ममता बनर्जी चाहती हैं कि सीट शेयरिंग की बात पूरी हो जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की जहां तक बात है, तो एक और जानकारी ये आई है, ये कहा गया कि चाहे कन्वीनर हो, चाहे PM फेस हो, सब कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए। ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया, इन्हीं को आगे कीजिए और किसी नाम को नहीं। एक नाम देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का, वही कन्वीनर भी बनेंगे और वही हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। राहुल गांधी का नाम आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? देखिए, बात ये, मैं भाजपा और ये मित्र बैठे हुए पांडे जी, इनका एक जवाब देता हूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। आज हालात इस देश के वैसे हो चुके हैं। 141 सांसदों को बाहर किया, उस पर भाजपा जवाब नहीं देने को तैयार है, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, संसद के अंदर भाग रहे हैं। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन? अरे भैया, ये हमारा मसला है, हम सुलझा लेंगे। भाजपा को दर्द नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा आज इस मंच पे खड़े होने के लायक नहीं है। इस सबसे बड़े लोकतंत्र के हत्यारे, इसलिए मैंने कहा कि हत्यारे हैं, कातिल हैं, और इनके ऊपर जो इल्जाम आप लगा सकते हैं लगाइए। लेकिन आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया भारत का, सबने स्वागत किया। आज अगर एक दलित व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, आप पे दर्द क्यों हो रहा है? देश समझना चाहता है। ठीक है। अच्छा, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे, क्यों गुप्ता जी, वही क्यों? देखिए, ये तो जो बाकी पार्टियां सबने मिलकर डिसाइड करा होगा कि वो अच्छा चेहरा हो सकते हैं। साथ में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो भी दिखा गया है। साउथ में अभी कर्नाटका में, तेलंगाना के अंदर जो रिजल्ट आया है वो भी दिखा गया है। और साथ में इस बात को आप समझिए, मुझे तो लगता है कि आपको ये कहना चाहिए था कि बाकी पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि ममता बनर्जी जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि हमें बना दीजिए। रही बात दलित चेहरे को लेकर आने की, राष्ट्रपति तो सारी पार्टियां बना देना चाहती थी। आप देखिए, बड़े ये कह रहे हैं कि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं ले आते?
आरएसएस में क्यों नहीं कर देते किसी को? नहीं, सनातन वहां नहीं विरोधी करेंगे, मल्लिकार्जुन ये खड़गे वहां का पर नहीं प्लस करेंगे पॉइंट उनके है। नाम, क्योंकि ये वहां पे राजेंद्र नाम गौतम देंगे भी सनातन जहां हो पर गए रबर हैं। स्टैंप बनाए राष्ट्रपति आम आदमी को, पार्टी भी सनातन राष्ट्रपति विरोधी है ना। राष्ट्रपति हाथ जोड़ जोड़ के प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े हो जाए, वो इनको शूट खड़गे करता साहब है। भी ये सनातन कभी नहीं विरोधी हैं। चाहेंगे। हाँ, उन्होंने आप बयान RSS दिया का है प्रूफ बनाइए कि 2024 में आप- नरेंद्र मोदी आप चुनकर आ गए आप प्रधानमंत्री तो सनातन बनाइए। की सत्ता आ जाएगी। आपने प्रधानमंत्री उनके को चेहरा बेटे क्यों नहीं प्रियांक किया? खड़गे ने सनातन आप का विरोध RSS में किया। क्यों नहीं लेके वो आते? खानदानी सनातन विरोधी RSS में है। बताइए और कितने- राजेंद्र गौतम की कितने- पार्टी जो है आप बताइए कितने जो दलितों का सनातन नाम को देते हैं गालियां वहाँ पर? देती है, वहाँ तो नहीं मंदिर देते में हैं। जाने वालों को वहाँ तो बलात्कारी आरक्षण करने खत्म का करने की बात कुकर्म करते हैं। करता है अरविंद RSS केजरीवाल में की खुद कहते हैं आरक्षण पार्टी। खत्म ये करने की बात सनातन करते विरोधी हैं। लोग तब हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? ये हिंदू आप द्रोही, रबर स्टैम्प के तौर पर सनातन दलितों को विरोधी। इस्तेमाल करते हैं। आप सनातन सनातन रबर विरोधी। स्टैम्प बन के रहे, यही खाते हैं आप। गौमूत्र क्षेत्र से आते ये हैं। छोड़िए, ये आप वही लोग है। कितना मजाक उड़ाते हैं। गौमूत्र क्षेत्र। आपके ट्विटर हैंडल पर नहीं एक करते हैं। सेकंड, एक सेकंड। आपके verified Twitter handle चलिए पर- खैर उन्होंने एक सेकंड उन्होंने गुप्ता जी ने यूज करते हैं। गुप्ता जी ने चलिए इसका इस सवाल का एक स्पष्ट जवाब देने की का प्रयास किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों दीपक जी आप बोलिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों आगे करना चाहती है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या बाकी अलायंस पार्टनर्स को उनके नाम पर ऐतराज क्यों नहीं है? ऐसा उन्होंने कहा दक्षिण में एक फेस हो सकता है, पार्टी को दक्षिण में इससे मदद मिलेगी। सीनियर भी है और मैं कह रहा और हूं, दलित चेहरा दे रहे हैं, और उसका सबसे एक बड़ी बात sentiment देखिए, जाएगा। ये दिखाना बहुत जरूरी है सभी पार्टियों को, ये जताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये देश की है, संविधान की है। तो हमें एक ऐसा चेहरा लेकर आना पड़ेगा जिसके साथ में सब अपना काम नाम कर नहीं सके। बढ़ा रहे, हम तो अपना दूसरे का नहीं ले नाम रहे। बढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। ये दिखाता है बड़ा हम घर घर मोदी थोड़ी करते हैं। पंजाब में एक सीट नहीं देंगे और दिल्ली भी हमको दे दो, साहब, इसीलिए कह रहे पहले हम दिल्ली में आपको एक भी समझ सीट रहे हैं नहीं ना? देंगे, आपस में हम एक बात भी कर सीट नहीं लेंगे देंगे भाई पंजाब में साहब, और दिल्ली में कैसी आपको। बात है? भाजपा को अरे नहीं हम तो लेंगे ही और आप केजरीवाल नहीं कुछ लेंगे। नहीं पाएंगे। आप फिर नहीं लेने शून्य, देंगे। बड़ा वाला शून्य, जीरो। अरे अरे दिल्ली यार, में दिल्ली जीरो, के अंदर आपने 14 तीन में सीटें पहले आई जीरो, थी। 19 पहले में ऑटो में जीरो, बैठ के आ रहे थे, अब छोटे 24 हाथी में आ में रहे हो। जीरो, और दिल्ली फिर जो विधानसभा है में देखिए चक्की शुक्ला जी, सिंह, दिल्ली वो विधानसभा में देख जो रही है, फ्रॉड दिल्ली के एमपी भी आ रहे, वो भ्रष्ट दिल्ली के एमपी भी आ केजरीवाल, गए।